मेरा वालिदैन के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है, कभी वेटिंग रूम में बैठे हुए, कभी रियल लाइफ इंटरेक्शन में, कभी सोशल मीडिया में। स्पेशली जब से अब्दुल्ला का डायग्नोसिस हुआ है तो बहुत सारे लोग स्पेक्ट्रम के हवाले से मुझसे बात करते हैं। एक वो चीज़ जो मैंने रिपीटेडली सुनी और जिसको मैं एड्रेस करना चाह रही थी वो ये कि बहुत सारी माएँ हैं, बहुत सारे वालिदैन मुझे बताते हैं कि जी हमारे बच्चे की कुछ फिक्सेशंस थी, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स पे हो चाहे एनिमल्स पे, और हमें थेरेपिस्ट ने कहा या हमने कहीं पर पढ़ा कि जी इसको आप इसकी ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म कर दें, आप एनिमल्स घर से बिल्कुल ख़त्म कर दें, आप अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल ख़त्म कर दें, राउंड ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल ख़त्म कर दें, बच्चे के एनवायरनमेंट में रहें ही ना। इसी तरह से कुछ वालिदैन ये बताते हैं कि हमारे बच्चे में इमिटेशन का स्किल था, जो देखा उसको कॉपी करना शुरू कर दिया, लेकिन हमें थेरेपिस्ट ने कहा या अगेन हमने कहीं पर पढ़ा कि इस स्किल को आप डिस्करेज करें। इसी तरह से इकोलेलिया, जो बच्चे ने सुना वो उसने रिपीट करना शुरू कर दिया। इस चीज़ को भी बड़ा कुछ लोग डिस्करेज कर रहे होते हैं, या कुछ पेरेंट्स ने कहीं पर पढ़ा होता है पुराना लिटरेचर और उनको लगता है कि इसको डिस्करेज करना चाहिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको ये बात बताऊं कि ये तीनों स्किल्स जो हैं, ये तीनों चीज़ें जो हैं, अगर आप इनको थेरेप्यूटिक तरीके से एज अ टूल इस्तेमाल करें तो ये बहुत पावरफुल टूल है और ये आपके बच्चे की रिकवरी में या ऑटिज्म मैनेजमेंट के अंदर बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। बीइंग अ पेरेंट आप जो चीज़ खुद घर पर कर सकते हैं वो ये है कि जितनी भी बच्चे की फिक्सेशंस हैं या जिन ऑब्जेक्ट से बच्चा ऑब्सेस्ड है, आपने उनको पावरफुली एज अ थेरेप्यूटिक तरीके से यूज़ करना है अपनी इंगेजमेंट के दौरान। चिल्ड्रन लेट प्ले जो होता है, लेट्स अगर आपने 30 मिनट्स बच्चे के साथ डेडिकेट किए, उस डेडिकेशन के अंदर, उस टाइम डेडिकेशन में आप वो ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे अल्फ़ाबेट्स हों, चाहे राउंड ऑब्जेक्ट्स हों, आप उस 30 मिनट्स उन एक्टिविटीज़ के अंदर उनको यूज़ करें साथ में, और उसमें आपको लर्निंग ऑब्जेक्ट हो जो अपने बच्चे को सिखाना हो। बिल्कुल इसी तरह से इमिटेशन एक बहुत पावरफुल स्किल है जो ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर इंड्यूस किया जाता है, उनको सिखाया जाता है। और अगर आपके बच्चे के पास ऑलरेडी ये स्किल है तो इसका आप बहुत पावरफुली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपका बच्चा जो देख रहा है उसके लिए वो करना आसान है, वो विजुअल लर्नर है। इसी तरह से इकोलेलिया, अगर बच्चे ने कोई फ्रेज सुना है और वो उसको बोल रहा है तो इसको आप बड़ा पावरफुली उसकी स्पीच लाने के लिए, उसकी लैंग्वेज डेवलप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि जब आपको थेरेपिस्ट कहते हैं कि जी आप इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दें, देखें आप इन्वायरमेंट से एनिमल्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आप अपने घर से ख़त्म कर सकते हैं, एनवायरमेंट से तो ख़त्म नहीं कर सकते। बच्चा कहीं ना कहीं उस चीज़ से एक्सपोज होगा, जब वो एक्सपोज होगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, कैसे मैनेज करना होगा, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखने की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये मानती हूँ, अब्दुल्ला के केस में भी मैंने यही किया कि कोई भी चीज़ मैंने उसकी ज़िंदगी से 100% ख़त्म नहीं की। इनफैक्ट मुझे लगता है कि बहुत पावरफुल टूल्स होते हैं, इनको थेरेप्यूटिक तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आपको इनको बच्चों की ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहिए। इकोलेलिया एक बहुत पावरफुल स्किल है जो आपके बच्चे के अंदर अगर ऑलरेडी है तो आप उसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इमिटेशन एक स्किल है जो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जब बच्चा स्कूल जाना, जब आपको लगता है कि स्कूल के लिए रेडी है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर सिटिंग टॉलरेंस हो और इमिटेशन का स्किल हो, वो बाकी बच्चों को देखकर कॉपी कर सके, वो उनकी तरह से वो अमल कर सके। सो आज का मेरा यही मैसेज था। बहुत दफ़ा जब मुझे वालिदैन कहते हैं कि नहीं जी उनको थेरेपिस्ट ने कहा, टीचर ने कहा कि इसकी ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दें, वो नहीं हो सकती, वो करनी भी नहीं चाहिए। अगेन मैं ये बोलूँगी कि चीज़ों को टेक्टफुली यूज़ करें, आप उन ऑब्जेक्ट्स को थेरेप्यूटिक तरीके से यूज़ करें, ना कि वो 24 घंटे बच्चा उसके साथ खेले तो अगेन वो स्टिमिंग बिहेवियर में चला जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बहुत डिटेल से बताया था कि स्टिमिंग बिहेवियर आपने क्यों अवॉइड करना है। सो स्ट्रक्चर्ड तरीके से कंस्ट्रक्टिव प्ले में आप ये तीनों चीज़ें यूज़ करें एंड देन यू विल सी द डिफरेंस इंशाल्लाह ताला।